हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में इंटीग्रल का जो इक्वेशन है यहाँ पर इसको हमें बहुत ही आसानी से सॉल्व करना है। और आसानी से सॉल्व करने के साथ साथ इसको क्या करना है, इसके फार्मूले, इसके ट्रिक्स और ये रिमेनिंग पार्ट जो इसके हैं इसकी सब जानकारी लेनी है। तो पहला तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि 4x² माइनस 3x प्लस 5 होल डिवाइड बाई 2x² माइनस 5x माइनस 7 अकॉर्डिंग टू द रूल। पहले हमें चेक करना चाहिए कि व्हाट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। जैसा मैं रूल बताता हूँ हमेशा, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या मिलता है 2x² माइनस 5x माइनस 7। अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 4x माइनस 5, जो कि न्यूमरेटर में अब्सेंट है ही नहीं। 4x माइनस 5 इज ऑप्शन। यहाँ क्या है 4x² माइनस 3x प्लस 5, और उसको हम अरेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो दोनों जगह पर पावर इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए ये मेथड फेल हो जाता है, ये मेथड से नहीं कर सकते। दूसरा हमने जो मेथड बताया है कि क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले पावर को चेक करना है। अगर पावर दोनों के इक्वल हैं या न्यूमरेटर का पावर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है तो हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सबसे पहले हमें यहाँ डिवाइड करके कोशेंट रिमाइंडर फाइंड करना होता है। तो चलिए हम वो रूल को फॉलो करते हैं जो यहाँ पर इसको शो करेगा कि इसका इंटीग्रल क्या होगा। तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो चलिए आते हैं फिर यहाँ पर, ये है 4x², चलिए डिवीजन 4x² माइनस 3x प्लस 5 और डिवाइड करना है यहाँ पर 2x² माइनस 5x माइनस 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x² अपॉन 2x² दैट इज 2, और इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो गया 2x² माइनस 10x माइनस 14। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, साइन को चेंज करते हुए, यहाँ पर कैंसिल, प्लस 10x माइनस 3x दैट इज 7x, और यहाँ पर बोथ आर पॉजिटिव हो गए तो यहाँ पर आ गया 19। Now power of denominator is less than that of divisor, so stop the process for the division। अब इसके बाद यहाँ पर ये स्टेप आने के बाद हमें इंटीग्रल को इस तरह से लिख लेना है, आई फॉर इंटीग्रल ऑफ 4x²। तो अब ये हमारा है क्वोशेंट, यहाँ पर लिखते हैं 2 प्लस डिनोमिनेटर 7x प्लस 19 और डिवाइड कर देते हैं 2x² माइनस 5x माइनस 7 dx। ये डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करने के बाद भी अभी यहाँ पर हमने जो रूल दिखाया कि क्या डेरिवेटिव का चेक करना है। यहाँ पर डेरिवेटिव का जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है उसका आंसर यहाँ पर हमें मिलता है 4x माइनस 5, और जबकि न्यूमरेटर में 7x प्लस 19। तो इस तरह से हमें यहाँ पर अभी वो रूल फॉलो नहीं करना है। करना क्या है, अब देखते हैं कि क्या डिनोमिनेटर के कुछ फैक्टर्स आते हैं। तो ये देख लीजिए, डिनोमिनेटर के 2x² माइनस 5x माइनस 7, इसका जो फैक्टर आने वाला है वो मैं यहाँ पर आसानी से आपको सिखा देता हूँ कैसे निकालना है। देखिए 7 इंटू 2 करना है 14, और 14 का ऐसा 2 पार्ट में ब्रेक करना है जिसका डिफरेंस 5 हो जाए। तो 7 एंड 2 ही है उसका फैक्टर भी, माइनस 7x प्लस 2x माइनस 7। अब इसमें हमें करना क्या होता है, जबकि यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये है 2x² माइनस 7x प्लस 2, तो माइनस 7 प्लस 2 ये हो गया माइनस 5। अब इसमें हमें कॉमन कर लेना है, कॉमन करते ही ये आ जाएगा 2x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन 2x माइनस 7, और फिर यहाँ पर x प्लस 1 और 2x माइनस 7, ये फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर है। तो फैक्टर्स ऑफ अगर डिनोमिनेटर हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि मान लो हमने इसको उस पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया, तो x प्लस 1 मिलेगा यहाँ पर आफ्टर फैक्टराइजेशन, और दूसरा पार्ट है 2x माइनस 7। तो अब भी यहाँ पर हम इसको इस पार्ट में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो करना क्या है, अभी अगर इसको हम ब्रेक भी करते हैं तो इस पार्ट में एडजस्ट नहीं होगा, और भी नंबर्स यहाँ पर रिमेनिंग हैं जो नहीं ले सकते। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का रूल जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर इसका है न्यूमरेटर, तो ये लिखना है 7x प्लस 19 इक्वल टू a इंटू सेकेंड पार्ट, a इंटू सेकेंड मतलब 2x माइनस 7, और प्लस b इंटू फर्स्ट जो है x प्लस 1।
वेरी एंड बी आर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के रूल को फॉलो करते हुए हम लोग इसमें ए बी के वैल्यूज निकालते हैं। तो ए बी के वैल्यूज निकालने के लिए पुट पहले बी को 0 बना देते हैं यहाँ पर, तो ए का आंसर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ, पुट x इक्वल टू -1। हमने जैसे ही -1 यहाँ पर पुट किया तो हमें वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -7, 7 इंटू -1 प्लस 19, मीन्स 19 माइनस 7 ये देगा 12, और यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करोगे ये -1 से, तो -7 -2 इक्वल टू -9a। अब ये a का आंसर क्या बताता है, देख लीजिए, 3 3 जा 3 4 जा 3 इधर आता है, तो a इक्वल टू -4/3। और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट x इक्वल टू 7/2, पॉजिटिव लेना है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी है। तो अगर हम यहाँ 7/2 रखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7/2 49/2, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 38, तो 49 और 38 ये मिला करके हो जाते हैं 87। तो इस तरह से हमें यहाँ मिलता है 87/2 इक्वल्स, ये पार्ट को हमने 0 कर लिया है, यहाँ पर 7/2 प्लस 1 दैट इज 9/2, ये 9/2 b, ये 2 गेट कैंसल्ड। तो इस तरह से यहाँ पर b का आंसर हो जाता है 87/9। तो ए बी के आंसर हमें इजिली मिल गए। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंटीग्रल को ब्रेक कर लेते हैं 2 प्लस, अब हमारा जो पार्ट था यहाँ पर a अपॉन फर्स्ट डिनोमिनेटर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, -4/3, ये -4/3 डिवाइड बाय फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 dx, और यहाँ पर भी dx लिखना ना भूलें। और b के वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 87 प्लस इंटीग्रल ऑफ 87/9 डिवाइड बाय सेकंड पार्ट था 2x - 7 dx, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद इनको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए, इंटीग्रल ऑफ 2 dx दैट इज 2x प्लस इंटू माइनस -4/3 कांस्टेंट एज इट इज, 1/x प्लस 1 का जो इंटीग्रल है ये हो जाता है log ऑफ x प्लस 1। अब आता है यहाँ पर 87/9 कांस्टेंट टर्म है, प्लस 87/9, और कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई पहले ही कर लेना है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। log ऑफ, अब ये जो थोड़ा सा पार्ट हमें इरेज करना है, log ऑफ डिनोमिनेटर 2x - 7, हमने 2 को ऑलरेडी पहले से ले लिया है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, दिस इज 2x - 4/3 log ऑफ x प्लस 1, और यहाँ कोई कैंसिलेशन नहीं है, तो 87 डिवाइड बाय 18 log ऑफ 2x - 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये इंटीग्रल का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो और भी बहुत से इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस मैं अपने अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।